तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी। तो हमारे पास जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि उसी के एक एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है। तो यहाँ से हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, मतलब कि ग्रुप का ऑर्डर एंड इस एलिमेंट का ऑर्डर दोनों ही इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू एन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वी हैव G इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप जो कि जनरेट किया गया है एलिमेंट ए से, जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रुप G इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए टू द पावर टी होगा सच दैट जहाँ पर टी एक इंटीजर है। ओके, सो अभी हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। यहाँ से हमें शो करना होगा ग्रुप जी का ऑर्डर भी एन होगा। ठीक है, सो अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन होता है तो यहाँ पर ए टू द पावर एन इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा। ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में ए टू द पावर एन माइनस वन, ये सभी के सभी आर एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। सभी के सभी ग्रुप जी के एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, क्योंकि ए एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो यहाँ पर टोटल हमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा जो कि डिस्टिंक्ट है ऑफ जी। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो सेट है ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन सभी के सभी ग्रुप जी में कॉन्टेन करेगा। नाउ लेट हम मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन जी, देयरफॉर यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमें ए टू द पावर ए मिल जाएगा जहाँ पर ए में एक इंटीजर है बाय द डेफिनेशन। ठीक है, सो नाउ बाय डिविजन एल्गोरिदम हम बोल सकते हैं बाय डिविजन एल्गोरिदम यहाँ पर एम इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर होल्ड करेगा। ठीक है, जहाँ पर आर का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा लेकिन लेस देन एन होगा, दैट इज हमें आर का जो वैल्यू मिलेगा इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन एन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमें ए टू द पावर एम मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम में एम का वैल्यू इक्वल्स टू हम एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन क्यू प्लस सॉरी इन टू ए टू द पावर आर होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन का होल्ड क्यू, यहाँ पर नॉट क्योंकि ग्रुप जी कॉमन नॉट था तो नॉट ए टू द पावर आर, दैट इज इक्वल्स टू हमें ए टू द पावर क्यू नॉट ए टू द पावर आर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नॉट है, ए टू द पावर एन क्यू नॉट ए टू द पावर आर, दैट इज इक्वल्स टू हमें ए टू द पावर क्यू नॉट ए टू द पावर आर मिलेगा, क्योंकि ए टू द पावर एन का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर आर फॉर आर इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन एन माइनस वन। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन, इस सेट में ही एक्स भी बिलोंग करेगा एंड एक्स हमारे पास ग्रुप जी का एलिमेंट था तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जी कॉन्टेन्स इन ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन। अभी क्वेश्चन के पहले ही हमारे पास था जी में कॉन्टेन करता है, जी में ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन कॉन्टेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है जी कॉन्टेंट्स इन ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन। दस दोनों को कॉम्बाइन करके हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें एन मिल जाएगा, क्योंकि टोटल एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट था तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया है ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू n है। यहाँ से हम बोल सकते हैं हियर ए बिलोंग्स इन जी, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है ए। दिस इम्प्लाई जो ए है इसका ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू n होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर n है तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उससे इक्वल या फिर छोटा हो सकता है। सो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू के, जो कि n से छोटा है। सो देयरफॉर बाय प्रीवियस पार्ट हम बोल सकते हैं बाय प्रीवियस पार्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू हमें k मिल जाएगा जो कि n से छोटा होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने शो किया था ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू अगर n होता है तो वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू भी n मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू k होता है तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू हमें k मिल जाएगा जो कि n से छोटा है। सो दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू n, लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू k मिल रहा है जो कि n से छोटा है। सो व्हिच इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। सो दास हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए भी इक्वल्स टू n होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, सो लेट हम मान लेते हैं हमारे पास g कॉमा नॉट एक साइक्लिक ग्रुप है, बी ए साइक्लिक ग्रुप, ओके, जनरेटेड बाय ए। ये वाला ग्रुप जनरेट होता है एलिमेंट ए से, जनरेटेड बाय ए। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं P एंड Q दोनों ग्रुप G के एलिमेंट्स है। देन यहाँ पर बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं हमें P इक्वल्स टू ए टू द पावर R मिल जाएगा एंड Q इक्वल्स टू ए टू द पावर S मिल जाएगा, जहाँ पर होयर हम बोल सकते हैं R एंड S दोनों इंटीजर्स है, R एंड S आर इंटीजर्स। ओके, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था साइक्लिक ग्रुप में g इक्वल्स टू ए टू द पावर n होता है सच दैट n बिलोंग्स इन इंटीजर। तो यहाँ पर हमें साइक्लिक ग्रुप g के दो एलिमेंट्स p एंड q इक्वल्स टू ए टू द पावर r एंड ए टू द पावर s मिल जाएगा, जहाँ पर r एंड s दोनों इंटीजर्स है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें p नॉट q इक्वल्स टू मिल जाएगा ए टू द पावर r नॉट ए टू द पावर s, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर r प्लस s, एंड सिमिलरली q प्लस p इक्वल्स टू ए टू द पावर s नॉट ए टू द पावर r, दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर s प्लस r। ठीक है, सो सिंस हमें पता है r प्लस s इक्वल्स टू s प्लस r होल्ड करता है, सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर p नॉट q इक्वल्स टू q नॉट p भी होल्ड करेगा। तो ग्रुप g के दो एलिमेंट्स p एंड q के लिए दोनों का जो नॉट है वो कॉम्यूटेटिव हो रहा है, p नॉट q इक्वल्स टू q नॉट p होल्ड कर रहा है फॉर p एंड q बिलोंग्स इन साइक्लिक ग्रुप g। सो दैट इज हम बोल सकते हैं देयरफॉर ग्रुप g कॉमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लिक ग्रुप है g कॉमा नॉट वो एक एबिलियन ग्रुप है, दैट इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक नोट है, इस प्रॉपर्टी का जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, मतलब कि हर एक साइक्लिक ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप होता है लेकिन हर एक एबिलियन ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। एन एबिलियन ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, हर एक एबिलियन ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। इसके एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल जो क्लाइंट्स फोर ग्रुप है, क्लाइंट्स फोर ग्रुप दैट इज V इज एबिलियन। क्लाइंट्स फोर ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप है लेकिन इट इज नॉट साइक्लिक, लेकिन क्लाइंट्स फोर ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ओके,